जी जो साइंटिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ सारे चीज़ के लिए। सो फर्स्ट मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कैमरा रखना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस है, तो हम इतना लेक्चर दे करके मतलब हम पक्का है क्या मतलब एड्रेस करना डिफरेंट बीमारी के लिए क्या डाइट है, मैं आप लोगों को बताएंगे। बिफोर दैट मैं सबको बोलेंगे कि हजारों आदमी आप लोगों है, लेकिन यूट्यूब में सिर्फ 280 आदमी ही आप लोग रजिस्टर है। इट्स अ वेरी बैड, क्योंकि कोई भी नया टेस्टिमोनियल आए तो एक बार अपलोड करे तो ऑटोमेटिकली कितना आदमी उतना आदमी को वो पॉपअप करेगा। सो इसलिए काइंडली सब लोगों को बिकॉज आप सब लोग इतना इंटेलिजेंस है, सब लोगों मतलब एंड सब लोगों यूट्यूब में फिल्म भी देखता है और क्या क्या देखता है भगवान जानता है। एटलीस्ट ये अच्छा देखने के लिए और अच्छे करने के लिए आप लोगों मतलब विजिट करें तो अच्छा होता है, बोथ फेसबुक ऑफ वेद एलेक्सर एंड यूट्यूब। ओके, सो अभी मैं फर्स्ट फ्यू मिनट्स मैं बताऊंगा कि आप लोगों अपना शरीर को 100% प्रोटेक्ट करना है। आपका शरीर जो है कि हार्डवेयर है, आत्मा सॉफ्टवेयर है। सो आपका हार्डवेयर ठीक नहीं करे तो सॉफ्टवेयर रन ठीक नहीं होगी, रोएगा। इसलिए बिना रो करके आपका आत्मा खुशी से रहने के लिए पहले आप अपना शरीर को ध्यान देना है। सो सेकेंडली आपको परिवार को ठीक करना है। आपका परिवार और आप दोनों ठीक हुआ तो दूसरे को ठीक करने के लिए जाए तो आपका आत्मा भी कहता है कि मैं अच्छा हूं, मैं बाहर जाकर के अच्छा में बोलूंगा। नहीं तो क्या होता है कि पैसा कमाने के चक्कर में ही दिमाग में रहता है। सो झूठ बोल करके पैसा कमाने का ना ये पाप है। किसी को अच्छा काम करे तो फल आपका पीछे पीछे ही आएगा। तो इसलिए हमारा अनुरोध है फर्स्टली आपका हेल्थ 100% आना, 120 से 150 साल तक हम रहेंगे, ऐसा आप लोगों का हिम्मत करना है। 3-4 दिन पहले यूके का कुछ मेडिकल जर्नल कहा है कि हम लोगों को उम्र मतलब एज पर्सन का मतलब 80 इयर्स प्लस का है। हम लोगों को 50-60 होते होते हमारी उम्र खत्म हो गई ऐसा सोचता है। इस राम मोशन 80 साल का ऊपर है। आपको आश्चर्य लगेगा कि अब्रॉड में 70-75 ईयर ओल्ड लेडी भी बस ड्राइव करते हैं। हम खुद देख करके मैं पूछा है आपको उम्र कितना है, 76 साल हो लंदन में। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका हेल्थ आपका आत्मा है। आप अपना शरीर को डॉक्टर हो तो किसी डॉक्टर का पास में जाने की कोई जरूरत नहीं। सो वो याद रखिए। सो फर्स्ट जो साइंस क्या है हमारा डॉक्टर पुटी साहब पूरा एक्सप्लेन करेगा, मैं छोटा मैं आपको करेंगे कैसा है मतलब सेल रीजनरेशन प्रोसेस इन डिसफंक्शनल ऑर्गन। ये सिस्टम है हमारा। क्या है हमारा जीव कोश जो है कहाँ कुछ ऑर्गन में काम नहीं करेगा, बीमारी आ जाएगा, उधर काम करने के लिए क्या करना ये इंपॉर्टेंट है, वही ये साइंस का है। इसमें वेद एलेक्सर प्रोडक्ट में भी प्रीबायोटिक के रूप में काम कर रहा है लगता है, में भी जीव कोश को मतलब आहार का रूप में काम कर रहा है। इसलिए अभी भारत सरकार इसको हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में डिक्लेयर करके FSSAI एक्ट में ले आया है 2016 में गाइडलाइंस में। उसका पहले ये मेडिसिन था आयुर्वेदिक गाइडलाइंस में, अभी मेडिसिन नहीं है, हेल्थ सप्लीमेंट है। लेकिन इंडियन आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया ने स्पष्ट लिखा है कि हर इंग्रेडिएंट का मेडिसिन वैल्यू क्या है। वो मेडिसिन वैल्यू आपको मतलब हर इंग्रेडिएंट का जो लिखा है वो इंग्रेडिएंट ये सप्लीमेंट में लिखा है।
सो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं कि ये मेडिसिन ही है अकॉर्डिंग टू इंग्रेडिएंट्स। लेकिन गाइडलाइंस कहता है कि आप इसको क्यूर करने के शब्द यूज नहीं करना है, प्रिवेंट करेंगे डिसीज को यूज नहीं करना है, एंड ये हम ट्रीटमेंट दे देंगे ऐसा भी यूज नहीं करना। लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इसको ये गुण है। सो दिस इज अ फैक्ट। सो अभी क्या है कि हमारा शरीर को क्या चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए, मतलब पंचकर्मा चाहिए, क्योंकि रोज हम लोगों टॉक्सिक एयर को हम लोग इनहेल करता है, नंबर 1। सेकेंडली पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू हम लोग खाता है अननोइंगली बाय डिफॉल्ट। सो thirdly unnecessarily without डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन इतना दवा खाता है। इसका वजह से पूरा लिवर खराब हो जाता है और किडनी खराब हो जाता है, अपना मतलब पेट खराब हो जाता है। पेट के अंदर हमारा शरीर का जीव कोश कितना है, उसका 10 गुण माइक्रोब्स है, उपयुक्त जीवाणु, वो खराब होता है। उसको मालूम है कि जो भगवान दिया गया है वो आहार में कौन सा न्यूट्रिएंट्स किस सेल को जरूरत है उसको मालूम है। ऐसा ही वो रिलीज करेगा एंजाइम्स को, वो एंजाइम्स एक्ट करेगा एज ए कैटलिस्ट, सेपरेट करेगा, सो बॉडी को नरिश करेगा। सो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एंड दूसरा क्या है कि सेल्यूलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल्यूलर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब हमारा शरीर में जो मोर देन 78 ऑर्गन्स है उसका पचन शक्ति को इंप्रूव करना है। वो पचन शक्ति को इंप्रूव करने के लिए ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और ऑक्सीजन चाहिए। ये ओमेगा 3, ओमेगा 6 मिलेगा आपको अलसी में, फ्लैक्स सीड्स में, और डिटॉक्स करने के लिए मिलेगा लिग्नेंस उसमें। और आप प्राणायाम करें तो आपका लंग्स का ऑक्सीजन इनहेलिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा, सो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन मिलेगा। सो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मेडिटेशन, प्राणायाम एंड अलसी मट्टा, एंड ये और मैं बोलूंगा 2 बार रॉ वेजिटेबल जूस ले लीजिए, 2 बार अलसी मट्टा ले लीजिए, 1 बार लहसुन अदरक ले लीजिए, और वेद नेचुरे सुबह 15 ml, वेद इम्यूने शाम को 15 ml, और फाइनेंशियली अच्छा रहे तो वेद पावर आधा टीस्पून मॉर्निंग, वेद पावर आधा टीस्पून इवनिंग। और अच्छा रहे तो वो अपना बॉडी इंपॉर्टेंट है, हमको पैसा का कोई चिंता नहीं, वो तीनों मिला करके सुबह और शाम को लिए तो रिजल्ट अपना ही आ जाता है। दूसरा मैं बताऊंगा कि किसी गरीब को, पहले गरीब को एड्रेस करना आप लोगों को सीखना है। अमीर लोगों को कुछ ना कुछ रास्ता रहता है, गरीब को रास्ता नहीं रहता है। उसको मैं कर्नाटक का एक्सपेरिमेंट में कह रहा हूँ, राजेंद्र श्याम जी का जो डाउनलाइन में एक डॉक्टर मंजुनाथ है, वो ऐसा मतलब सिखा दिया है, सुबह वेद नेचुरे 15 ml, शाम को वेद इम्यूने 15 ml, और स्ट्रिक्टली क्या खाना क्या नहीं खाना, और होम रेमेडीज सिखा दिया है। एंड आप इमेजिन नहीं कर सकता है कि रिजल्ट इतना आ रहा है अंतिम के पर। सो उसके लिए फोर्स करके, पहले हिंदी हम लोगों डाइट बुक प्रिंट किए थे, लेकिन कन्नड़ को फोर्स करके कन्नड़ प्रिंट कराया, एंड तेलुगु का भी जेंटलमैन मिस्टर वेंकटेश्वर राव फोर्स करके वो भी प्रिंट कराया, बिकॉज डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए मैं आप सब लोगों को कहेंगे कि आहारी महाऔषध है, चरक समय तक आता है, आहारी शरीर है, शरीरी आहार। सो इसलिए आहार को हम लोग को बढ़िया से खाए तो औषध हो जाता है, ना तो जहर हो जाता है। सो इसीलिए आहार को आप लोग जो मैं बताया अभी, स्टैटिन्स मतलब कोलेस्ट्रॉल टैबलेट्स, ब्लड थिनर्स, हर 8 बीमारी रहने वाले को ये 2 दवा प्लस बीटा ब्लॉकर्स बीपी, ये 3 दवा ही है मॉलिक्यूल्स, और उसका तो बाद में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड कैप्सूल्स क्या क्या है।
ये सारे चीज आपका हरा सब्जी में। हरा सब्जी क्या है? B2। बी मतलब बीटरूट और बी मतलब बॉटल गार्ड, कद्दू। किसी किसी को मन में होगा नहीं हम डायबिटीज का है, मैं बीटरूट का है, तो डायबिटीज ज्यादा होता है, साइकोलॉजिकली भी ज्यादा हो जाता है। ऐसा महाशय लोगों को मेथी का और पालक का साग कच्चा, सो इक्वल क्वांटिटी। B2 बी के जगह में वो भी किताब में लिखा है, आई डोंट नो हिंदी में करेक्शन स्क्वायर नहीं हुआ है। एंड C4, सी मतलब कैरेट, सेकेंड सी इज कैबेज, थर्ड सी सिलेरी। सिलेरी नहीं रहे तो धनिया का पत्ता, और सी खीरा कुकुम्बर, और 2 पान का पत्ता। और आपको जो खुश है, या पाइनएप्पल का हो या एप्पल का हो, थोड़ा फल, इसको जूसर में निकाल दिए तो फाइनेस्ट जूस आ जाएगा। एंड घर में कभी भी बीमारी घर का अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोगों हेल्थी पर्सन एटलीस्ट एक बार रॉ वेजिटेबल जूस बिफोर गोइंग टू बाथ पीना। अभी मैं दिनचर्या बता देंगे कैसा आप लोग रखना है। सुबह उठने के बाद में जो हर सप्लीमेंट लेने का शक्ति रहे तो तीनों को मिला करके ग्लास में डालना है। आधा या 1 लेमन का जूस डालना है, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चिटका काला मिर्च पाउडर, सुम पानी आकर के मिक्स कर देना। हनी क्यों रहे तो डालना है, नहीं तो 99% हनी आपको मालूम है कैसा रहता है, इसलिए हनी नहीं डाले तो ये अच्छा रहता है। तो जब हम कमिश्नर थे मुजफ्फरपुर में, फिरोज डिवीजन में, वो हनी को क्या करता था, जब अनसीजन रहने के समय पर सड़ा हुआ जो मिठाई को जो उबाल करके उस पानी को उसको फीडिंग करता था। ऐसा हम लोगों कल्टिवेट कर रहा है हनी बीज को भी, दैट्स आल्सो वेरी रॉन्ग, इसलिए मैं बोल दिया। सो फर्स्ट मॉर्निंग में बोल दिया उसको लेना है, उठने के बाद में इवन मुंह नहीं धोए तो भी अच्छा है, क्योंकि मुंह का अंदर प्रोबायोटिक का माइक्रोब्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी शेर कभी भी मुंह नहीं धोता लेकिन शेर तुरंत स्ट्रॉन्ग रहता है, तो इसलिए हम लोग मुंह धो करके वो चीज ये करता है। इसे वेरी फ्रैंकली कहेंगे, टेक्निकली स्पीकिंग प्रोबायोटिक अंदर रहता है माइक्रोब्स। तो ऐसे ही उठने के बाद में नेचुरल कालोरी के बाद में पी लेना है। उसके बाद में ये 3 से 4 कली लहसुन, आधा सेंटीमीटर अदरक स्लाइस करके, 1 टीस्पून मेथी का दाना भिंगा करके रात में या स्प्रोट्स करके चबाना है। ये क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? इमीडिएटली उसको गैप ही नहीं देना है। किसी किसी जगह में 15 मिनट गैप देता है, खराब हो जाता है माइंड, अगेन 15 मिनट वेट करना पड़ता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं। और उसके बाद में मेडिटेशन करना बहुत सीखना है। मेडिटेशन बेसिकली ब्रेन रेस्ट देता है ब्रेन के लिए। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ये फोरहेड में, और वो जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है मास्टर ग्लैंड है हमारा ब्रेन का, उसका थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसी को अटैच है। थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड सारे हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। सो मेडिटेशन करें तो शांत से सिर्फ श्वास कैसा आ रहा है जा रहा है बस उतना ही देखना है, कॉन्शियस को देख रहा है, बस इतना आप एंजॉय करेंगे। इट इज लाइक ए अल्कोहल, नशा आ जाता है, इसलिए हर भगवान हम बंद करके ही रखा है। इसको मेडिटेशन, इवन लॉर्ड बुद्धा भी हम बंद करके पोस्चर नहीं रहता, सो इसलिए मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट विथ 10 मिनट्स। आप करते करते आपको उम्र कितना है उतना मिनट करने के लिए काफी है। अभी हमारा उम्र 62 ईयर्स का है, तो 62 मिनट्स करे तो अच्छा होता है। कभी कभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बट स्टिल मैं करता हूँ। सेकेंडली प्राणायाम, ये योगा का ये 2 सेगमेंट है, प्राणायामा अमंग दैट 6 सेगमेंट में। सो ये प्राणायाम में 3 इंपॉर्टेंट है। ये भस्त्रिका श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है धीरे धीरे धीरे। सेकेंडली कपालभाति, मालूम है ऐसा हिट करना है,
थर्ड वन इज अनुलोम विलोम, लेफ्ट लेना है, राइट छोड़ना, राइट लेना, लेफ्ट छोड़ना, वो एक सेट। इसको भस्त्रिका में लेना और छोड़ना, उसको एक सेट 40 सेट करना सीख लीजिए, बोर नहीं होता। कुछ भी मतलब आपका डिप्रेशन हो, इंसोम्निया हो, 4 दिन से 1 महीने में क्लियर हो जाता है। कपालभाति 100 शुरू कीजिए, 1 कदम तक 100 का मतलब 1 यूनिट, 200 का मतलब 2 यूनिट, लाइक दैट यू शुड गो ऑन इंक्रीज। अनुलोम विलोम लेफ्ट लेकर के राइट छोड़ना, राइट लेकर लेफ्ट छोड़ना, दैट्स 1 यूनिट, उसका 20 यूनिट। तो ये करें तो आपका 1.5 घंटा दिख जाए। जब 1.5 घंटा 2 घंटा आपका शरीर को आप टाइम नहीं दिए तो किसको देता है? इसके लिए एक छोटा स्टोरी भी है, बिकॉज बहुत नया लोग है, इसलिए मैं इतना मतलब दूर दूर से आया हुआ है। दोस्तों आई एम सो सरप्राइज टू हियर, मधुबनी से भी आए, आई वॉज द डिविजन कमिश्नर दरभंगा 2012 में, 12 या 10 में। सो उसमें क्या है, क्या बोल रहे थे, स्टोरी। एक महिला, ये पहले हस्बैंड ठीक नहीं है ऐसा करके, सेकंड हस्बैंड वो भी ठीक नहीं है, थर्ड हस्बैंड वो भी ठीक नहीं है, फोर्थ हस्बैंड शादी करती है। फोर्थ हस्बैंड होते होते बूढ़ी हो जाती है। तो जब बूढ़ी हुआ तो फोर्थ हस्बैंड को पूछता है कि मैं मर रहा हूँ, आप भी चलिए साथ में मरेंगे। वो लास्ट मरता, हम क्यों आएंगे, हम और मर। तो पूछते पूछते आता है थर्ड वन भी एग्री नहीं किया, सेकंड वन भी एग्री नहीं किया, फर्स्ट वन अग्री कर दिया। फर्स्ट वन हमारा शरीर, हम लोगों पति पत्नी बच्चा फ्रेंड्स ये कमाना ये कमाना, ऐसा करते करते शरीर को हम लोग भूल जाते हैं। सो बाद में शरीर को कोई भी नहीं देख सकता है। मैं आपको बताएंगे, आई शुड नॉट स्पीक सर्टेन थिंग्स, बट हम रूडली बोलता है। ज्यादा दिन प्रेम में रहे तो कोई भी हो घर में कुत्ता जैसे ही दिखते, वो सोचे कि कब भगवान ले जाए इनको। अभी कुत्ता को डिसेबल हो तो क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्शन दे देता है, उसको डिस्पोजल कर देता है। ह्यूमन्स को भी वही सोचता था, लेकिन अलो नहीं किया, बिकॉज उसको मिसयूज कर लेगा ऐसा सोच करके। तो इसलिए अपना बॉडी को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यही आप लोगों सिस्टमेटिकली सुबह उठने के बाद में वो वेदलेक्सर का सप्लीमेंट, और गरीब की क्या बोलता मैं बोल दिया है। सेकेंड स्टेप इज प्रीबायोटिक्स, थर्ड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर बाथ रॉ वेजिटेबल जूस मैं बोल दिया। देन बात करने के बाद में, पूजा करने के बाद में, जब ब्रेकफास्ट में बैठेंगे उस समय पर फर्स्ट कोर्स ऑफ द ब्रेकफास्ट शुड बी 1 ग्लास अलसी का मट्टा। 1 ग्लास अलसी का मट्टा का वैल्यू 10,000 रुपये का है, इधर 2 रुपये भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि 100 किलो में कितना ओमेगा 3 ओमेगा 6 लिगनेंस है उतना इसमें है। एक बार भी लिए तो कभी भी कैंसर नहीं आएगा, कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगी, कभी भी स्ट्रोक नहीं होगी, कभी भी एनर्जी लेवल कम नहीं होगी। लेडीज के लिए मुंह शेडिंग रहेगा और हर समय पर बाल नहीं गिरेगा, एंड मेनोपॉज प्रॉब्लम रहे तो वो भी नहीं रहेगा, एंड बोथ गायनिक इश्यूज ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तो इसलिए आप खुद आप घर में करें तो देन दूसरे को बोलने के लिए आपको आसान रहता है। आप ही को जानकारी नहीं तो दूसरे को क्या बोलेंगे। सो देन फ्रूट्स लेना है सेकेंड कोर्स, देन भूख लगे तो देन आप दूसरा नाश्ता खाना है। नहीं तो माय गॉड इतना अच्छा फूल सब्जी है खा लो, तो भूख नहीं रहता, ये नहीं खा लेना, देन क्या हो भूख नहीं। तो ये प्रक्रिया आप लोगों को ये करना है। दूसरा, कुछ भी हो पेट और नीचे का जो भी ऑर्गन्स के लिए वेट इनमें बहुत अच्छा काम करता है, स्पेशली पेट का। ऑलवेज टेंशन का वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का प्रॉब्लम, और ऊपर का हार्ट का हो, लीवर का हो, जो भी हो, सप्लीमेंट्स वेद नेचुरल बहुत अच्छा काम करता है। सो दोनों मिक्स करें तो दैट्स सेकंड थिंग इज अ वेरी इफेक्टिव। इवन स्ट्रोक पेशेंट को आप इमेजिन नहीं कर सकता कि गरीब है, सुबह 15 ml वेद नेचुरल, शाम को 15 ml वेद इम्यून लिया है, एक स्टोरेज रिजल्ट आया है। सिमिलरली फॉर सो मेनी हेल्थ रिजल्ट्स, so in such a way it will support to the entire body apparatus.
सो अभी ये हुआ है, इसको आप लोगों को कट करके नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीज वाइज, बिकॉज बहुत आदमी को बहुत कंफ्यूजन है। सो मैं अभी फर्स्ट डिसीज कैंसर के लिए क्या डाइट होना है ये मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। अभी एक कैंसर पेशेंट हमको पूछ रहा था, मैं आज अभी बोल दूंगा और हमारा सेशन आने के बाद में भी मैं डिस्कस करूंगा। ये हमारा सन को हुआ था 2010 में ब्लड कैंसर। उसका बाद में हम लोग इसका बारे में ज़्यादा स्टडी करके इसको डाइट को सिम्प्लिफिकेशन करके बनाएं। फर्स्ट फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या नहीं खाना वो आप लोगों को ध्यान रखिए। नंबर 1 स्वीट्स, जहर है स्वीट, लेकिन नेचुरल वे जो फ्रूट्स है, डेट्स हो या ग्रेप्स हो, वो सारे चीज खा सकता है। थिक फ्रूट हो उसको कोई मना नहीं। नंबर 1 जहर जो स्वीट्स है। नंबर 2